सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। अब अनुपमा सागर और मीनू से यह कहती है, यह सारा काम तुम लोगों के वजह से ही हुआ है। अगर तुम लोग उस दिन लड़ाई दंगा नहीं करते तो आज अनुज जी की हालत यह नहीं होती। बस तुम्हारे वजह से ही आज अनुज की यह हालत है कि उसने सागर को समझ के अनुज की यह हालत कर दी। तभी मीनू यह कहती है कि मामी हमारी क्या गलती है, उन लोगों ने ऐसा ही किया। तभी अनुपमा यह कहती है कि तुम लोगों की ही सारी गलती है। अगर तुम लोग उस दिन लड़ाई दंगा नहीं करते तो शायद वह लड़के अनुज जी के साथ ऐसा नहीं करते। तभी वनराज यह कहता है अनुपमा से कि तुम मेरी मीनू पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। और तुमने क्या बोला, अनुज की हालत इसके वजह से ऐसी हुई है। अनुज की हालत बस तुम्हारे वजह से ही ऐसी होती है, क्योंकि तुम जिसके साथ रहती हो कभी उसका भला हो ही नहीं सकता है। तुम मनूस हो अनुपमा, तुम्हारे वजह से ही सब कुछ खराब होता है। तभी अनुपमा यह कहती है कि मिस्टर शाह थोड़ा तमीज से बोलो, वरना तुम्हें पता चलेगा कि तुम किससे बात कर रहे हो। तभी लीला यह बोलती है, ये तू क्या बोल रही है अनुपमा, तू वही अनुपमा है ना जो मीनू को अपनी बेटी बेटी कह के तेरी जबान नहीं थकती थी। आज तू मीनू पे सारा इल्जाम लगा रही है, जबकि मीनू ने तो कोई लड़ाई की ही नहीं, लड़ाई तो सागर ने की थी। तभी अनुपमा यह कहती है कि सागर ने मीनू के वजह से ही लड़ाई की थी। तभी किंजल यह कहती है कि मम्मी खाली ये इत्तेफाक था, इसमें मीनू और सागर की क्या गलती है। तभी अनुपमा यह बोलती है कि मुझे नहीं कुछ भी पता है, बस मेरे अनुज जी की हालत इन दोनों के वजह से ऐसी हुई है। एक तो वह पहले से ही बहुत ज्यादा तकलीफ में है और दूसरी तरफ अनुज जी के साथ ऐसा हो गया। अब पता नहीं मेरे अनुज जी के साथ और क्या क्या बुरा होना है। तभी वनराज यह कहता है, अनुपमा तुम अनुज के साथ क्या बुरा होना है, जब तक तुम उसके साथ रहोगी उसका कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। तुम एक अनुज की जिंदगी पे ग्रहण सी मंडरा रही हो। अगर तुम जब तक अनुज के साथ रहोगी तब तक उसका बुरा होता ही रहेगा। अगर तुम चाहती हो अनुज के साथ कुछ भी अच्छा हो तो तुम अनुज को तो छोड़ ही दो कि वह चैन की सांस ले सके और वह अच्छे से जी सके। देखा नहीं तुमने, अनुज खाली तुम्हें लेने के लिए आ रहा था तो उसके साथ कितना बुरा हो गया। उसकी सारी संपत्ति, उसकी बेटी और उसका सारा कारोबार सब उससे छिन गया। वो अनुज से अनुज भिखारी बन चुका है। और तुम क्या कह रही हो, तुम उसका अच्छा कर सकती हो। तुम जिसके साथ रहोगी उसका अच्छा हो ही नहीं सकता। देखा नहीं तुमने मुझे, जैसे मैंने तुमसे सारा रिश्ता और सारा नाता छोड़ा, मैं वनराज शाह से वनराज शाह बन चुका हूँ। और मेरे बाबूजी वह तो तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए थकते नहीं हैं। आज वह तुम्हारे साथ आशा भवन में रह रहे हैं। और देख लो, जिस दिन मेरे बाबूजी ने भी तुमसे सारा रिश्ता नाता तोड़ दिया, वह भी बहुत अच्छे से लाइफ जी सकते हैं। तभी अनुपमा यह कहती है, हाँ मैं देख रही हूँ तुम कितने अच्छे से जी रहे हो, पर मुझे तुम्हारी इन सारी बातों से कोई भी मतलब नहीं पड़ता है। बस मेरे अनुज जी कैसे ठीक होंगे मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी वनराज यह कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि यह सारी मीनू की गलती है तो मैं मीनू के चक्कर में अनुज के सारे हॉस्पिटल के बिल भरने को तैयार हूँ। और तुम बिल्कुल भी टेंशन ना लो, तुम्हें अनुज पे एक भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी के लिए उसका इलाज करा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, अब क्या होगा आने वाले एपिसोड में, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।